हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज देखते हैं इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास। उसके बाद वेक्टर शुरू होगा और उसके बाद आपका बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन एक छूट गया था आपका, दिया हुआ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटा इतना को किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन 2a के जगह पे क्या साइन 2a का फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। साइन 2a का फार्मूला आता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो क्या साइन 2a के जगह पे इतना लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ये ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 के जगह पर क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 के जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। इतना के जगह पे देखिए ना, इतना के जगह पे इतना लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए आप, ये किसी का फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इसको हम अब लिख सकते हैं? अगला स्टेप देखिएगा क्या करते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बटा क्या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ना, फिर इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना ही। अब यहाँ पे देखिए, इसको मेन फंक्शन मानते हैं, इसको डेरिवेटिव फंक्शन, यानी इसको जेड मानिएगा या टी मानिएगा और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। सॉरी, यहाँ dx भी था, क्वेश्चन में छोटा हुआ होगा, देख लीजिएगा dx भी होगा। तो अगला स्टेप क्या कीजिएगा, इसको आप जेड या टी मानिए। तो लेट cos x प्लस साइन एक्स बराबर जेड। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर तो क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी जेड। अब दोनों में क्या कॉमन करते हैं, डी एक्स कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स कॉमन करिएगा था माइनस साइन एक्स आप प्लस कॉस एक्स डी एक्स को बाहर कर लिए डी जेड। अब देखिए यही चीज़ सेम है, केवल देखिए कॉस प्लस में है, कॉस प्लस में है, तो थोड़ा और सीधा करना है। तब कॉस एक्स को पहले लिख देते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब क्या कीजिएगा, नाउ उतारते हैं क्वेश्चन को। नाउ अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं डी जेड बटा इस, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे cos x माइनस इतना की जगह पे लिख सकते हैं डी जेड। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस जेड के जगह पे कितना लिख देंगे, cos x प्लस साइन एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे जेड। तो क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका जेड के पावर -2 डी जेड। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, p+1 वाला फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 बराबर हो जाएगा जेड के पावर -1 बटा -1। अब ये हो जाएगा 1 बटा निगेटिव हटाने -1 जेड, आंसर हो जाएगा 1 बटा जेड। जेड का मान कितना है आप देखिए, यहाँ पे हो गया cos x प्लस साइन एक्स प्लस के। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको इस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। देखिए आपको दिया हुआ क्वेश्चन dx बटा 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक,
अब ये क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा रहे 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका कुछ फार्मूला हमें पता नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो हम एक फार्मूला जो है कॉस 2a से लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन 1 प्लस साइन एक्स है तो क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा। यहाँ प्लस है तो क्या कीजिएगा, माइनस से आप 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचा में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए या ना कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको अगला स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या ये थीटा की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए सॉरी एक्स है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक बार इसके बटा में एक बार इसके बटा में, तो यहाँ पे अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ भी चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा आगे। अब उसके बाद क्या होगा, 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक साइन एक कॉस मिलके क्या हो जाएगा, tan x। तो ये आपका हो जाएगा tan x, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स डी एक्स। देखिए ना यहाँ पे क्या है, देखिए साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक। अब आप जानते हैं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इसको एक बार इंटीग्रेट कीजिए तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, पहले हम सेक को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब इसका आप जानते हैं, यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आता है, सेक स्क्वायर tan एक्स का, तो क्या लिखिएगा tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका होता है फॉर्मूला, सेक एक्स का। अब क्या कीजिए, आप इसको प्लस सी या कहते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपके पास है e टू दी पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखना है क्या किसी का देखिए बोले थे आपको मेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन, तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में मेन डेरिवेटिव दिया हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वाला पे नहीं था, यहाँ पे रेशनलाइज किए तो वहाँ भी मेन और डेरिवेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सॉरी tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप क्या कीजिएगा, लेट माना tan इनवर्स x बराबर z। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड, ठीक। हम ओनली फॉर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग डी एक्स करते हैं तो ये डी एक्स को यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो हम ये किए। अब क्या है देखिए, तो इसके जगह पे डी एक्स बटा इतना की जगह पे क्या हम डी जेड लिख सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे, जेड, और डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स का कितना लिख देंगे, डी जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर जेड प्लस सी या के आप दे सकते हैं। तो ई टू दी पावर जेड, जेड की जगह पे कितना हो जाएगा आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस सी या एनी कांस्टेंट, ठीक। आपका आंसर यही हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, आपका एक फार्मूला होता है कि ई टू दी पावर एक्स हो, अगर कोई फंक्शन हो, ठीक, याद रखिएगा। यदि ई टू दी पावर एक्स हो, कोई फंक्शन हो और इसी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव इसमें मौजूद हो, ठीक, तो इसका आंसर होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए साइन एक्स को अगर हम मानते हैं एफ एक्स,
तो एफ एक्स हो गया कितना साइन एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, देखिए साइन का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा कॉस एक्स, एफ डैश एक्स डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो कि कॉस एक्स है, अब नाउ करते हैं उतारिए ई टू दी पावर एक्स, ये क्या हो गया एफ एक्स, साइन एक्स को क्या माने हैं एफ एक्स, प्लस ये आ गया क्या एफ डैश एक्स आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स कितना है मेरा साइन एक्स प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, इसके लिए आप थोड़ा सा फार्मूला याद रखिएगा बस लीजिए। तो चलिए अब जो आते हैं वो आपके लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए आते हैं। उससे पहले भी एक क्वेश्चन जो है एफ इंटू एस, यानी दो गो फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दिया रहते हैं किस तरह बनाते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी लगातार पूछ दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे 14 में पूछ दिया, 15 में पूछ दिया, 16 में पूछ दिया, लगातार पूछ दिया है, ठीक है ना। कभी कभी गैपिंग किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है लगभग बार इसलिए पूछता है क्योंकि रीजन है, क्योंकि इसका आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कीजिएगा तो बार बार यही चीज़ आने लगता है, बार बार यही चीज़ आने लगता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं उसके लिए आप कहीं ना कहीं फार्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, पार्ट पार्ट करके, यानी दो को अगर इंटीग्रेशन रहता है तो दो को इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शन के रूप में दिया हुआ रहे, ठीक है ना, तो उसको पार्ट करके किया जाता है इंटीग्रेशन। एक को फर्स्ट मानते हैं तो एक को सेकंड मानते हैं, कैसे फर्स्ट मानते हैं कैसे सेकंड, इसके लिए आप कहीं ना कहीं डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आते हैं, हम तो फिलहाल क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं किसको फर्स्ट मानते हैं। एक फार्मूला आप याद रखिएगा, आई से इन्वर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिकल एंड टी से ट्रिगो। जैसे देखिए इस चीज़ के अनुसार चलिएगा, आई लेट, ठीक है ना, तो इन्वर्स लॉग अलजेब्रिकल ट्रिगो एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो इस तरह होता है, उसको मानकर आप फर्स्ट सेकंड चलते हैं, ठीक है। तो ये बात की बात आप डीपली कहीं पढ़े होंगे। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, एफ इंटू एस डी एक्स। देखिए आपके बुक में कुछ और है लेकिन दोनों का रिजल्ट जैसा ही आएगा, हम जैसे याद करवा रहे हैं याद करिए। इसको बनेगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। ये आप फार्मूला को याद रखिएगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू एस डी एक्स को एफ इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कभी कभी नहीं, आपका बुक में जो दिया हुआ है इतना के बाद ये दे देता है इधर, उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स करता है, ठीक है ना। तो वो आपके बुक के अनुसार है, उससे भी बना सकते हैं। देखिएगा रिजल्ट दोनों का वही आएगा, ठीक। तो जो जैसे पढ़े हैं फार्मूला आप उसके अनुसार लगाइएगा, बट हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं इसलिए यही किए हैं, ऐसे गलत नहीं है। आपको इससे भी बनाइएगा वही, वो आपका जो बुक है आपको डिफ्रेंशिएट एफ जो है वो पहले यहाँ दे देते हैं, वहाँ पे इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स देते हैं, ठीक। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे बनाइए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये तो फार्मूला है आपका, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स cos x dx। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको आई मान लीजिएगा। इंटीग्रेशन का जितने भी क्वेश्चन होगा आई मान के बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके प्रॉब्लम होता है, जैसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब आप क्या करते हैं, हम इसको जो है फर्स्ट मान लेते हैं और इस पार्ट को सेकंड मान लेते हैं, ठीक। तो आते हैं, मेरा आई बराबर हो जाएगा फर्स्ट जैसे को तैसे है इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स, तो cos x डी एक्स, ठीक, माइनस डबल इंटीग्रेशन, ठीक, उसके बाद क्या है सेकेंड डी एक्स, तो cos x डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट मेरा क्या है e टू दी पावर x, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, i बराबर e टू दी पावर x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस को हम पहले दे दिए, ठीक। फिर लिख देते हैं इंटीग्रेशन माइनस cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x dx, ठीक।
अब मेरा हो गया आई, उसका तो गया माइनस ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस, अब फिर इसको आप तोड़िएगा तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक। तो फिर इसको तोड़ते हैं, इसको मान लिए एफ, इसको मान लिए एस। तो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स। तो सेकेंड क्या है मेरा साइन एक्स डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट ई टू दी पावर एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर, इसके बाद देखिए आप क्या किए हैं, इसको लिख दिए आई बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख दिए कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा फिर आपका साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं आई बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ठीक, प्लस अंदर जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ई टू दी पावर कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स को पहले कर देते हैं, कॉस एक्स को पहले। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप इंटीग्रेट फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको फर्स्ट वाली सेकेंड, देखिए तो ये वाला पहले वाला ही या नहीं आ गया ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। फिर आप अगर इसको इंटीग्रेट करिएगा फिर जाके कहाँ पे आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा कहाँ साइन एक्स डी एक्स। फिर इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कीजिएगा फिर यही आएगा, फिर इसको करते जाइए या बार बार यही चीज़ आते रहेगा, उससे क्या आ जाएगा आपका आंसर नहीं आएगा, आप भी थक जाएंगे और बस आगे जाएगा कहीं इसका सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इसलिए कहते हैं आई मान के बनाने के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ गया ई टू दी पावर कॉस एक्स, जो क्वेश्चन था वही आ गया। तो क्वेश्चन में इसको हम क्या माने थे, आई माने थे, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा, इसके जगह पे आई को रख दीजिएगा, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, इसके जगह पे आई मान लेते हैं, माइनस आई है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आई। तो ये हो गया आपका आई। अब आप लिख दीजिए ई टू दी प्लस वाले को पहले लिख देते हैं ई टू दी पावर कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स। अगर कॉमन करना है तो कॉमन का ये हो जाएगा 2i, तो आई बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेते तो आपका आंसर हो गया कॉस एक्स, सॉरी एक निगेटिव में था। एक चीज़ आपको हम बार बार बोल दे रहे हैं, देखिए मेरा एक दो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस में छूट जाता है, जैसे एक पिछले वीडियो में था वहाँ पे माइनस छूट गया था, जो साइन 4x वाला था वहाँ पे माइनस छूट गया था। आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो का तो वहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया होगा, माइनस छूट गया, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, ठीक। और उसमें आप x को जोड़ भी सकते थे, नहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे माइनस छूट गया तो ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स। तो आपका लास्ट रिजल्ट यही हो गया, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग बार पूछ चुका है और पूछेगा भी मे भी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसका भी आप फार्मूला कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। देखिए आपको दिया हुआ π/2 0 बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले क्या कीजिएगा आई मान लीजिएगा, ठीक है, आई मान लिए। अब इसका फार्मूला पढ़े होंगे आप कहीं ना कहीं, a0 का फार्मूला पढ़े होंगे, एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स a0, ठीक है। ऐसा आप फार्मूला कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक। फार्मूला या इसको प्रॉपर्टी बोलिए। तो देखिए इसी के अनुसार अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आप इसको आई मानिए या समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा, आप इसको लिखिए π/2 0, यहाँ पे लिखिएगा साइन 90 माइनस एक्स। स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे अब ये हो गया आपका dx। अगला स्टेप हो जाएगा आई बराबर, देखिएगा इंटीग्रेशन π/2 0 एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा की जगह पे कितना है एक्स, ये स्क्वायर है तो इतना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पे, समीकरण 1 + 2 को ऐड करने पे अब जोड़िए।
आई में आई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है ऊपर का, मैं पाई बाई, देखिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉमन कर लिया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या किए हम, इसको जोड़े तो आई में आई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। अब इंटीग्रेशन पाई बाई 2 दोनों में है तो पाई बाई 2 कॉमन कर लिए तो बचा मेरा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी कॉमन कर लिए। अब आप बताइए इसके बाद क्या होगा, तो देखिए 2y आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 होता है, तो 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा 1, अभी हो गया 0। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना हो जाएगा x पाई बाई 2 0। इसके बारे में भी आप जानते हैं क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या कीजिए i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर ये 2 कहाँ चला जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर पाई बाई 4। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, इसको आप कोशिश कीजिएगा, ये आप बता भी देते हैं रूट वाला, क्योंकि रूट वाला है तो आपको डर लगेगा। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, आते हैं अगले टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह है। आपके पास क्या है क्वेश्चन आपका है आई बराबर पहले मान लीजिए क्या है पाई बाई 2 0 एंड रूट स्क्वायर होगा वहाँ पे, शायद देख लेते हैं, रुक जाइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सॉरी कॉट नहीं कॉस है कि कॉट है, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस है, यहाँ पे कॉस है, ये आपको है साइन एक्स और यहाँ भी है आपका कॉस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। तो इसमें आप क्या कीजिएगा उसी तरह है डी एक्स, सॉरी तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्या कीजिएगा जहाँ जहाँ एक्स है तो क्या कीजिएगा कॉट 90 माइनस एक्स बटा इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा दे दीजिए साइन 90 माइनस एक्स रूट है रूट दे दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस एक्स डी एक्स। आपको इसको बोले थे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब आई बराबर आपका हो गया, देखिए आई बराबर कॉट 9 कॉस है, सॉरी कॉस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ साइन जो है क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स है, ये कॉस जो है क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। इक्वेशन 2 मानिए डी एक्स। अब फिर आप दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा आपका 2y। अब दोनों में देखिए पाई बाई 2 0 पाई, सॉरी 0 छूट, पाई बाई 2 0, दोनों में पाई बाई 2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 कॉमन करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं, देखिए हम एक स्टेप छोड़ेंगे अभी आगे, देखिएगा इसका एलसीएम निकालेगा तो क्या सेम आएगा, और फिर इसको जोड़िएगा तो क्या वही चीज़ आएगा। तो हम इसको सबको काटते रहते, क्या बचेगा डी एक्स। तो आई बराबर एक स्टेप हम गैप किए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डी एक्स 2y बराबर डी एक्स, तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ पाई बाई 2 0 था, तो ये आपका हो जाएगा x पाई बाई 2 0। अब क्या कीजिएगा पाई बाई 2 में से 0 को घटा दीजिए, आपका लास्ट आंसर आएगा वही पाई बाई 2 इंटू 2 यानी आ जाएगा पाई बाई 4। तो इस तरह का क्वेश्चन
पूछता है एक क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में वेक्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।